प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रभु यीशु जब इस दुनिया में थे तो दृष्टांतों द्वारा बहुत सी बातों की शिक्षा लोगों को देते थे ताकि वे समझ सके। आज मैं आप लोगों को उनके एक दृष्टांत, बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में बताने जा रही हूँ। इसे हम बाइबल में संत मार्कुस अध्याय 4 का पद संख्या 1 से 20 में देख सकते हैं। इसके द्वारा से हम यह जान सकते हैं दोस्तों कि परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक जीवन में किस तरह से बोया गया है। किसी दिन प्रभु यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। तब वे शिक्षा देते हुए लोगों से बोले, सुनो, एक किसान था जो बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उसको चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। वे उगकर फले फूले और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाए। कहानी सुनने के बाद यीशु के अनुयायियों और शिष्यों ने एकांत में उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। यीशु ने उन्हें इस दृष्टांत का अर्थ समझाया और कहा, बोने वाला वचन का प्रचारक है और बीज परमेश्वर का वचन है। रास्ते के किनारे गिरे बीज ऐसे लोगों को इंगित करती है जो परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, परंतु दुष्ट शैतान तुरंत आकर वह वचन चुरा ले जाता है। वे परमेश्वर का वचन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं और शैतान इसका फायदा उठा लेता है। वह नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग उद्धार पाएं। दूसरा, जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से उसको ग्रहण करते, किंतु उनमें गंभीरता नहीं है और विश्वास की कमजोरी के कारण उनमें स्थिरता नहीं है। वचन के कारण संकट या अत्याचार पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। तीसरी, जो कटीली झाड़ियों में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन संसार की चिंता, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं ला पाता। ये वास्तविकता भी है दोस्तों। आज संसार में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे ईश्वर के सच्चे अनुयायी हैं, लेकिन सांसारिक प्रलोभनों में पड़कर वे आत्मिक जीवन में फल नहीं ला पाते। कहीं आपका जीवन तो ऐसा नहीं है ना? कहीं ये आपको रोक तो नहीं रहे? चौथी, जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार चलते भी हैं। इनका हृदय वचन के लिए हमेशा लालायित रहता है। ऐसे लोग परमेश्वर के लिए फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो हमें देखना है दोस्तों कि हम किस तरह की भूमि है और हमें किस तरह की भूमि बनना है। बाइबल में हम देखते हैं कि वचन जीवन है जो कभी समाप्त नहीं होता। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसका मनन करते हैं तो सभी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन के लिए अच्छे फल उत्पन्न कर सकते हैं। इस कहानी के द्वारा प्रभु आप सबों के जीवन में बहुतायत से आशीष प्रदान करें। आमीन।